तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और आप 25 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज मतलब कि उसकी वीडियोस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे हम लोग करवा रहे थे। इस सीरीज में अभी तक आपका पार्ट नंबर 2 तक हो गया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। तो पार्ट नंबर 3 में भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, जो कि आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है वो डेरिवेशन, आइए उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है स्क्रीन पर, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और नोट्स और पीडीएफ सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसका रहने वाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। यानी कि हम लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले जो बल युग्म का आघूर्ण होता है उसका हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, उसका कह सकते हैं डेरिवेशन हमको यहाँ पर करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब ये जो परिभाषा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि केवल इसकी परिभाषा के बारे में बताइए। और जब आपका लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग उसमें, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। जैसे आपका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या सूत्र होता है? P बराबर Q इंटू 2L। और परिभाषा आपकी इस प्रकार से होती है कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब ये कैसे परिभाषा इसकी होती है इसको डायग्राम में आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका इस प्रकार से होता है। कैसे होता है आपका? इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका वैद्युत ध्रुव होता है, जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसकी बीच की दूरी 2L होती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसकी बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसमें क्या दिया गया परिभाषा में कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण आपको लेना है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, केवल प्रमाण की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग केवल क्यू लिख दोगे। किसी एक आवेश का परिमाण आपको लेना तो केवल क्यू कर दोगे। फिर आपका क्या दिया गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला आवेश और इस वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी है आपकी? 2L है। इन दोनों का यदि हम लोग गुणा कर दें, इस प्रकार से 2L कर दें, तो फिर क्या निकल करके आ जाएगा आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी कि P निकल करके आ जाएगा। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, जो कि आपका किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2L, ये आपका सूत्र निकल करके आ गया है। और यहीं से आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हो कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P बराबर Q इंटू 2L होता है, जो कि आपका सूत्र होता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। आप सभी लोग सपोर्ट दिखाओ, और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब क्या है यहाँ पर, अब आपका इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं उसके बारे में। आगे आप इसमें पढ़ेंगे क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित है एक वैद्युत ध्रुव, उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में हमको समझना है। सबसे पहले क्या समझना है आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका वैद्युत ध्रुव रखा है, उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को आपको यहाँ पर बताना है। तो कैसे बताएंगे आइए देख लेते हैं उसको भी। पेज ले लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र करना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको वैद्युत क्षेत्र बता देंगे एक समान। इस प्रकार से इसको हम लोग ई बोल देते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव आप बना लो। इस प्रकार से आपका ये वैद्युत ध्रुव हो गया।
वैल्यू रखा गया है, इस पर हम लोग को लगने वाले बलून के आघूर्ण को सूत्र को ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैल्यू ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इसकी बीच की दूरी कितनी होती है 2l होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है 2l होती है। इतना आपको पहले से पता है। अब आगे आपको क्या करना है इसमें, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में आगे याद करने के लिए आपको यहाँ पर देखना ये है कि जब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका नामकरण कर दोगे। इसको आप लोग ए नाम दे दो, इसको आप लोग बी नाम दे दो, इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ये ध्रुव है ये आपका एक थीटा कोण पे रखा हुआ है। ये चीज भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो ध्रुव है वो आपका समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। और जब आप लोग प्लस क्यू आवेश के कारण आप लोग यहाँ पर जब बल लगाओगे तो फिर इसकी जो दिशा होगी वो दूर की ओर होगी। क्या होगी, दिशा दूर की ओर होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ बराबर क्या होता है आपका क्यू इंटू ई होता है। तो चाहे आप लोग एफ लिखो या फिर क्यू इंटू ई कर दो, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। और जब आप लोग माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा बल लगाओगे तो इसकी दिशा किधर की होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है, जो कि आपका कैसा होगा, Q इंटू ई होगा। ये भी आपका Q इंटू ई होगा। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो यहाँ से आप देखोगे इधर से वाला बल इधर लग रहा है इधर की ओर, और ये वाला इधर की ओर लग रहा है। अब उसके लिए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लंबोत दूरी पता होनी चाहिए। अभी आपका जो कोण मतलब कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है आपका थीटा कोण पर रखा हुआ है, आपका थीटा कोण है। तो यहाँ पर आपको लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि लंबोत दूरी आपको पता होगी तभी आप लोग इसको कर पाओगे। तो लंबोत दूरी पता करने के लिए इस प्रकार से आप लोग लंब डालोगे, ये आपका 90 डिग्री का होगा लंब, आप लोग जानते ही हैं। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दूरी पता करने के लिए आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी। क्या नाम देते हैं, सी नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी, त्रिभुज आपका ए बी सी है ना। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब आप देखोगे तो लंब आपको पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे कि आपका यहाँ पर ए सी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये नाम हो जाएगा। लंब कितना है आपका ए सी है, ये आपको यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब कितना है ए सी हो जाएगा, और बटे में क्या है आपका, बटे में आपका हो जाएगा क्या, कर्ण। कर्ण कितना है आपका 2l है, तो इस प्रकार से 2l आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आगे आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे जब 2l को इधर साइड भेज दोगे तो आपका हो जाएगा ए सी। ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 2l साइन थीटा आ गई, 2l साइन थीटा आ गई। तो यही आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना था, जो कि आप लोग देखोगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका वैद्युत ध्रुव रखा है। ठीक है, जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इसकी बीच की दूरी 2l है, और जब आप लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगाओगे तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, और बल लगेगा आपका क्यू इंटू ई। और जब माइनस क्यू आवेश के कारण बल लगाओगे तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, क्यू इंटू इधर भी आपका लगेगा। इस प्रकार से ये आपका जो वैद्युत ध्रुव है आपका थीटा कोण पे रखा गया है, और उस पर आप लंब डालोगे कि लंबवत दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो लंब डालोगे तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जिसमें आपको ये सी नहीं पता तो उसका पता करने के लिए आप लोग साइन थीटा का प्रयोग करोगे। साइन थीटा बराबर आपका होता है ए सी अपन में, ये आपका हो जाएगा जो कर्ण होता है, कर्ण आपका हो जाएगा 2l। तो यहाँ पर 2l लिख दोगे बटे में, और फिर आपका हो जाएगा ए सी बराबर 2l साइन थीटा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब आगे जो भी चीजें हमने डायग्राम में समझी हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। आप लोग लिख दोगे इसमें कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव आपका ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल आपका 2 इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है उस मतलब कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल जो आपका होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी कि इसी की दिशा में लगेगा क्यू इंटू। ठीक है, और जो आपका माइनस क्यू आवेश है उस पर कारण जो बल लगेगा वैद्युत बल, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। इस प्रकार से विपरीत दिशा है ना, ये आपकी सेम दिशा है और ये आपकी विपरीत दिशा है। इस प्रकार से इतना हो गया है, तो इतना ही आपको इसमें लिखना था। अब आगे क्या करना है आइए देख लेते हैं अगले पेज पर। आगे आप बताएंगे इसमें कि जो दोनों बल हैं, यानी कि जो आपका ये दोनों बल है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, दोनों बल कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा आपकी इधर की ओर है, तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं है, क्रिया रेखाएं भी एक नहीं है। ठीक है, इसकी इधर की ओर है, ये आपका इधर की ओर है। इसीलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे, और ये इधर की ओर बल लगाएगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा, तो ये बलयुग्म की एक रचना करेंगे आपकी। ठीक है, तो बलयुग्म का जो आघूर्ण का सूत्र होता है कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र आपका होता है, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर आपका होता है बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। यहाँ पर लंबवत दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसी वजह से मैंने लंबवत दूरी आपको बताई थी। और यहाँ पर क्या बताना है आपको, बल इंटू
बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना है, बल केवल एक लिखना है आपको यहाँ पर, तो क्या कर दोगे, टाउ बराबर क्यू इंटू ई। बल कितना है आपका, क्यू इंटू ई, यहाँ से लिखो या फिर यहाँ पर लिखो, तो क्या आपका जाएगा टाउ बराबर क्यू इंटू ई। उसके बाद फिर बलों के बीच लंबवत दूरी कितनी है, इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, टू एल साइन थीटा है, तो इस प्रकार से लिख दोगे क्यू इंटू ई इंटू आपका 2l साइन थीटा, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका q इंटू टू होता है, यानी कि q इंटू टू की जगह पर आप चाहो तो p लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, q इंटू टू जो आपका इसकी जगह पर p लिख दोगे तो बचेगा क्या है आपका पी ई साइन थीटा बचेगा। तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा पी ई साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने q इंटू टू की जगह पर p लिख दिया है, तो आपका सूत्र हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। और यदि आप लोग थीटा का मान 90 डिग्री कर दो, यानी कि जो आपका थीटा है इसका मान 90 डिग्री कर दोगे, तो टाउ मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, आपका पर जिससे 90 डिग्री करोगे तो आपका हो जाएगा पी ई साइन 90। और जब आप लोग 90 डिग्री कर दोगे उसका मान 1 होगा, तो केवल बचेगा क्या यहाँ पर आपका टाउ मैक्सिमम बराबर आपको बचेगा केवल पी ई। इस प्रकार से आपका ये बच जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये जो डेरिवेशन तक कंप्लीट हो गया है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, साथ ही में इसके आधार पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। वैसे तो हम लोगों ने परिभाषा इसकी पहले ही दे रखी है, लेकिन इसके आधार पर अगर आप देना चाहो उसके बारे में भी आप लोग आराम से देख सकते हो। कैसे दोगे आइए देख लेते हैं। इसमें आप बताएंगे आगे कि अतः किसी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव के क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत ध्रुव पर कार्य करता है। इस प्रकार से आपका ये होता है, यानी कि जब आप लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करोगे तो क्या होता है सूत्र, सूत्र मैंने आपको यहाँ बताया ही था, टाउ बराबर क्या था, पी ई साइन थीटा था। ठीक है, तो यदि आप लोग क्या करोगे, ई का मान 1 कर दो, यानी कि जो ई है ई का मान 1 कर दो और थीटा का मान 90 कर दो। ठीक है, साइन थीटा का मान 90 कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका केवल टाउ बराबर पी बचेगा, क्योंकि ई का मान 1 कर दिया और थीटा का मान भी 90 कर दिया, तो यहाँ से आपके दोनों हट गए, तो क्या बचेगा टाउ बराबर केवल पी बचेगा। तो टाउ बराबर पी हो जाएगा। तो अतः क्या बताएंगे आप लोग इसमें आगे, जो कि मैंने पहले भी बताया था, यही चीज आपको यहाँ पर बतानी है फिर से, कि अतः किसी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत ध्रुव पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।